हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे जीतिया व्रत की कथा। जीतिया व्रत की एक प्रसिद्ध कथा है। कथा के अनुसार गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब जिमुतवाहन के पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और वन प्रस्थान आश्रम चले गए। जिमुतवाहन को राजा बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्हें राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने राज्य का कामकाज अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में रहने लगे। जंगल में रहते हुए जिमुतवाहन का विवाह मलयवती नाम की राजकुमारी से हो गया। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत जोर जोर से रोती हुई दिखी। जिमुतवाहन ने उससे पूछा, माँ तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब उस महिला ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है कि हर दिन हम अपने वंश का एक नाग पक्षियों के राजा गरुड़ को बलि स्वरूप देते हैं। आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुनकर जिमुतवाहन ने उसे शांत करते हुए कहा, माँ चिंता मत कीजिए, आज आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, उसकी जगह मैं खुद बलि दूंगा। इसके बाद जिमुतवाहन ने उस महिला के बेटे शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि स्थान पर जाकर लेट गए। जल्द ही पक्षीराज गरुड़ वहां पहुंचे। उन्होंने लाल कपड़े में ढके हुए जिमुतवाहन को नाग समझ लिया और अपनी चोंच में दबाकर पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए। लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि उनकी चोंच में दबा जीव लगातार कर्राह रहा है और रो रहा है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तब जिमुतवाहन ने पूरी घटना उन्हें बताई कि जिस तरह उन्होंने नागवंश की स्त्री से वादा किया और उसके बेटे की जगह खुद बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। यह सुनकर गरुड़ जिमुतवाहन की निस्वार्थ भावना और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। गरुड़ ने न केवल जिमुतवाहन को छोड़ा, बल्कि वचन दिया कि अब से वे कभी नागों की बलि नहीं लेंगे। कहा जाता है कि तभी से संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए जिमुतवाहन की पूजा और जीतिया व्रत की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक कथा के अनुसार एक पेड़ पर चील और सिहारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सिहारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन गांव की औरतें जीतिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने के लिए कर गया। फिर चील ने सारा वाक्या सिहारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जीतिया व्रत करेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सिहारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सिहारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। ये देखकर सिहारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सिहारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई कि उसने जीतिया का व्रत रखा है। वहीं चील ने पूरी निष्ठा और मन से इस जीतिया का व्रत का पारण किया। चील और सिहारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी तो सिहारिन छोटी बहन बनी। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वहीं सिहारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सिहारिन अंदर ही अंदर जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। बेटों के सिर कटवाकर उसने चील के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। वहीं जो कटे सिर सिहारिन ने भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपनी बहन की रोने की आवाज ना सुनकर सिहारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। कहते हैं कि जब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताई और यह सब सुनकर सिहारिन को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। इसके बाद चील सिहारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जिमुतवाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गईं। इससे सिहारिन इतना दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सिहारी का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास करा दिया। तभी से जो कोई भी जिमुतवाहन का व्रत रखता है उसकी संतान दीर्घायु होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। किसी गांव में 2 बहनें रहती थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी
और बहुत दुखी रहती थी। वहीं सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 ही पुत्र थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा था। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उसे जो खुदी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग की डंठल लेकर गा गई। बनाने के लिए खुदी का चावल और साग का डंठल था। दुखिया ने वही चावल की खुदी और साग का डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खा गई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनने के बाद दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटाक से दरवाजा खोला और पूछने लगी, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुदी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को दे देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है, बेटा फड़फड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी, वो कहती है, माताजी फड़फड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथों को कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथों को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब अपने सपने जैसा लगता है कि वो सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो अपने बालों से होते हुए पानी बहता है, वह सोने का पानी होता है। आसपास सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से सोने का पानी गिर रहा है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और यह सोचने लगती है कि उसका घर दृढ़ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसे साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह जीमुत वाहन बाबा की कृपा है। यह सब जो माता के रूप धारण करके मेरे घर आए थे और मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे? मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा उसमें चिपक कर जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए आता है तो सुखिया उसे उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया है
इसीलिए वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुम तराजू मंगाई हो नापने के लिए, तो दुखिया अपनी बहन को उस रात की सारी कहानी बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन कहाँ से आ गया। अब अगले जितिया पर मैं भी खुदी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुद ही अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाती है। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई और दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया उसका इंतजार कर ही रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि फड़फड़ करें या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सिर पर साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपने हाथ सुखिया के सर पर साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसे गुस्से में कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, फड़फड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है कि मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन बाबा के भेष में घर आए, लेकिन तुमने फिर भी उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुम्हारे घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। जितिया व्रत की प्रसिद्ध कथाओं में से एक ये भी कथा है। महाभारत काल में भी इस व्रत का संबंध बताया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के समय अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट करने का प्रयास किया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस मृत शिशु को पुनः जीवित कर दिया। इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका नाम पर रखा गया और माना जाता है कि तभी से संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए जितिया व्रत की परंपरा शुरू हो गई। तभी से महिलाएं अपनी पुत्र की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए जीवित पुत्री का व्रत करती हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।